आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की लिखी कविता हिरोशिमा की व्याख्या करेंगे। हिरोशिमा जो कि एक शहर का नाम है, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, उसके बारे में इस कविता में लिखा गया है। ये जो कविता है भारत के द्वितीय विश्व युद्ध जो 1949 से 45 तक चला था, इस विश्व युद्ध में हिरोशिमा, जापान के जो हिरोशिमा शहर है, वहाँ फैली मानव की क्रूरता और भयावह दृश्य जो है उसको अभिव्यक्त करती है। इस कविता में जो है अमेरिका देश द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट किया गया था। ये जो अणुबम गिराया गया था यहाँ पे, उसकी भयावहता का जो रूप है उसे कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इस शहर में जो था गिराए गए इस अणुबम का आज भी भयावह दृश्य मौजूद है वहाँ पर, और इसकी विक्षिप्तता और इसकी क्रूरता का जो आघात इस शहर को पड़ा है, वो वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो आज भी इसे झेल रहे हैं, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता है। तो इसे कविता के माध्यम से कवि ने लिखा। हिरोशिमा कविता में कवि अणुबम में पैदा हुए भयावहता का वर्णन करते हैं। हिरोशिमा शहर में अणुबम गिराया गया था। अणु के विस्फोट से आग का गोला जो प्रकट हुआ और समूचा शहर उसमें जल उठा। अणुबम से उत्पन्न विभीषिका को आज भी वो शहर देख रहा है। जहाँ पे ये बम गिराया गया था, वहाँ पे उसके कुछ कण आज भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो आघात उस शहर को पहुँचा है उसे शायद कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हिरोशिमा के जले हुए शहर में मानव की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो शुरू करते हैं इस कविता को। हिरोशिमा, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। अब कवि का कहना है कि एक दिन सूरज निकला। सूरज तो ऐसे रोज निकलता है, लेकिन एक दिन कुछ विशेष तरीके से सूरज निकला, कवि का कहना है। और वो भी क्षितिज से नहीं, मतलब धरती से जैसे निकलते हुए दिखते हैं ना, वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही अलग तरीके से। नगर के चौक पर अचानक से सूरज निकला। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। धूप मतलब आग, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी फैलती है, उसकी जो गर्मी है उसे सभी देखते हैं। लेकिन उस दिन का जो सूरज था वो बहुत ही अलग तरह का सूरज था। वो एक तो चौक से निकला और उसकी धूप जो है वो आसमान से नहीं गिर रही थी, बल्कि जमीन, फटी हुई जमीन से मिट्टी से निकल रही थी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उठा था पूरब से, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। अब कवि का कहना है कि छायाएं मानव जन की, माने मानव जीवन का जो छाया है वो सारी पृथ्वी पर दिख रही थी। सब ओर पड़ी वह सूरज, माने उस ऐसा सूरज था कि जो आसमान में एक जगह जैसे दिखता है वैसा नहीं, जमीन पे हर जगह वो सूरज, उसकी गर्मी, उसकी तपन, जलन सब जगह फैली हुई थी। बहसा सहसा, बहुत ही भयानक तरीके से अचानक से बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जो टूटे, अरे टूट कर, जैसे पहिए के रथ के जो पहिए, सूर्य के रथ के पहिए जैसे टूट के बिखर जाते हैं, वैसे उसके जो किरणें थी, उसकी जो सब गंदगी थी, उसका गोला, आग का गोला जो था चारों ओर फैली हुई दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का यह सूरज उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी, लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए।
छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। अब कवि का कहना है कि कुछ क्षण का ही ये सूरज था। सूरज की तरह सूरज नहीं था, एक तो ये अनदेखे जगह पे आया जहाँ से नहीं कभी नहीं दिखा गया है, और वैसे जगह पे ये अचानक से उदय हुआ और अस्त भी हो गया। लेकिन इस तनिक क्षणिक से पल के लिए जितना उसने भयावह दृश्य उस जगह पे प्रस्तुत किया, जिसे कवि के लिए बहुत ही आघातक है। केवल प्रचलित क्षण के लिए मतलब मात्र कुछ ही क्षणों के लिए यह सूरज निकला था। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, और ऐसी दोपहरी कि धूप से आदमी वहां का पानी ही नहीं सूखता है, वहां का पूरा दृश्य ही उस सूरज ने सोख लिया था। एक एक दृश्य को उसने अपने समेटे में ले लिया था। छायाएं मानो जन की नहीं सी मिट्टी लंबी होकर, जैसे धूप पड़ने से छायाएं जमीन पे दिखती है ना, वैसी छायाएं की तरह आदमी जो है मिट्टी में छायाएं उनकी, उसके जो शरीर था वो चिपका हुआ, मानव ही सब भाप हो गए थे। मतलब जितने भी मानव थे, जितने भी लोग वहां पर थे, वो सब भाप की तरह पिघल चुके थे। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। और उस दुखद दुर्घटना का जो है आज भी दृश्य मौजूद है, जहाँ पर कि वो अनुबम गिराया गया था। वहाँ की मिट्टियों में, वहाँ के पत्थरों पर उसके छाप आज तक हैं। और छाप ही क्यों, आज भी वहाँ के कुछ जो है लोग हैं, उसको इतना बड़ा आघात लगा है कि आज भी उसके जो है लक्षण, उस किरण, इस विकिरण से जो बीमारी फैली, वो वहाँ के जो लोग हैं आज तक उससे विक्षिप्त हैं। आज भी वहाँ कितनी पीढ़ियों तक उस विकिरण से फैली हुई जो बीमारी है वहाँ पर मौजूद है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साकी है। कवि का कहना है कि सूरज जो कि प्रकृति का अद्भुत देन है, और लेकिन ये जो था वो मानव के बनाया गया अद्भुत सूरज था, जिसे कि मानव को भाप कर सोख गया। मानव ने ही बनाया और इसे मानव को ही सोख गया, मतलब पूरा खा गया। इस मानव के द्वारा बनाया गया अनुबंध इतना शक्तिशाली और था कि जिसने खुद मानव को ही अपना निवाला बना लिया। तो कवि का मानना है कि मानव कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मानव अपने मैंने फायदे के लिए या फिर अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करके मानव अपने लिए ही वो विनाश का कारण बना लेते हैं। तो उसी तरह कवि ने कहा है कि मानव का रचा हुआ ये सूरज जो था खुद मानव को ही खा गया, सोख गया, अर्थात खा गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाप, और उस जली हुई जो आग थी, जो अणुबम का जला हुआ राख था, वो पत्थरों पर जो है आज मानव की साकी बन गई है, माने मानव का एक दृश्य बन गया है कि मानव के द्वारा ही ऐसी घटनाएं भी पैदा की गई है। मानव के द्वारा बनाया गया यह विनाशकारी जो अणुबम था, इसे मानव ने बनाया, और इस वन ने मानव को ही विनाश कर डाला, पूरे मानव का ही विनाश कर डाला। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी जो है मानव द्वारा विभीषिका का जो देन है, प्रकृति को जो दिया गया देन है, मानव को दिया गया देन, उसे अपने शब्दों के द्वारा अपनी कविता में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यह कविता, ये हिरोशिमा कविता जो है, अज्ञेय जी की लिखी गई काव्य संग्रह सदा नीर, इसमें संकलित है। जैसा कि हम जानते हैं अज्ञेय जी शब्दों के जादूगर हैं। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बिल्कुल ही अद्भुत तरीके से उस समय की मार्मिकता को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इस कविता में अज्ञेय जी की मानव के द्वारा बनाई गई मानव पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। तो इस कविता का हमारा व्याख्या
समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।